तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं महरूम कर देते हैं। इसमें एक बात ये याद रखें कि कभी कभी किसी शख्स को औलाद जैसी अजीम नेमत फौरन मिल जाती है और बाज़ लोगों को देर से मिलती है। लेकिन हमारे मुआशरे में एक बहुत ही बुरा रिवाज ये चल पड़ा है कि जब किसी की शादी होती है तो शादीशुदा जोड़े को बार बार पूछकर परेशान किया जाता है कि कब उम्मीद होगी और कब तक बच्चा पैदा होगा। इस तरह के सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। अभी तक कोई उम्मीद क्यों नहीं लगी? जल्दी करो, अपना चेकअप करवाओ। लड़की के सास, ससुर और नंद वगैरह सब इस इंतजार में होते हैं कि अब शादी हुई है तो फौरन से पहले बच्चा पैदा होना चाहिए। उमूमन सास ससुर की देखा देखी दूसरे रिश्तेदार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब भी किसी नौब्याहते से मिलते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि बच्चा कब पैदा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही गलत रस्म और बुरा रिवाज है। पाकिस्तान के एक मशहूर माहनामा में एक मजमून पढ़ने का इत्तफाक हुआ जिसमें मुदीर ने लिखा था कि शादी के बाद कम से कम 1.5-2 साल तक अगर बच्चा पैदा ना हो तो इसको खुशखबरी समझा जाए, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खुश नसीबी है कि इस वक्फे में मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकेंगे, एक दूसरे को अच्छा सा वक्त दे सकेंगे। इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं समझेगा कि जानबूझकर वक्फा किया जाए, मगर अगर शुरू में औलाद पैदा नहीं होती तो ये अच्छी इलामत है। और दोस्तों, तिब का भी उसूल यही है कि कम से कम 2 साल के बाद इलाज शुरू किया जाए, मगर मुआशरा नौब्याहता जोड़े को जीने का हक नहीं देता जब तक वो बच्चा पैदा न कर ले, जिसका नतीजा ये होता है कि मियाँ बीवी फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, तबीबों और हकीमों से मुख्तलिफ इलाज करवाते हैं। उन पर इतना प्रेशर होता है कि वो बहुत सारे इलाज एक साथ शुरू कर देते हैं। ज़हनी तौर पर इतनी टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी सेहत को बर्बाद कर बैठते हैं। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जिनमें से एक मिसाल मेरे मिलने वाले एक ग्राफिक डिजाइनर भी हैं जो माहाना 60-70 हज़ार रुपया कमाते हैं लेकिन अक्सर परेशान रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपका इतना अच्छा रोजगार है, फिर आप परेशान क्यों हैं? वो कहने लगे कि मेरी शादी हुई है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा। मैंने मामूल के मुताबिक कह दिया कि भाई, अच्छी बात है, कुछ अरसा खेल कूद में गुजार दो। उन्होंने एक सर्द आह भरी और सिगरेट सुलगा ली। कहने लगे, रिश्तेदार जीने नहीं देते। अगर मैं अपने वालिदैन को संभाल भी लूं तो मेरी बीवी के रिश्तेदार सब उसको ताने मारते हैं, तरह तरह से आवाजें कसते हैं और मुख्तलिफ बातें बनाते हैं। हमारा जीना मुहाल हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। दोस्तों, ये एक मिसाल मैंने बयान की है, मगर इस तरह की दर्जनों मिसालें हैं कि नौब्याहता को जीने के काबिल नहीं छोड़ा जाता। आज ही इस बुरी आदत को खत्म करें और मुआशरे में मुस्बित रवैये को फैलाएं। अगर कोई जोड़ा बे औलाद है तो उसको तसल्ली दिलाएं, उसको बताएं कि औलाद बड़ी नेमत है, मगर ये वक्त जो तुम गुजार रहे हो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आज नहीं तो कल तुम्हारी गोद सरसब्ज हो जाएगी, मगर इसकी वजह से अपनी जिंदगी को जीरन मत करो और मायूस मत हो। कई ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नेमत शादी के 4 साल बाद, 8 साल बाद या 12 साल बाद मिली। बल्कि दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये रिवायात में लिखा है कि 80 साल की उम्र में पहुंचकर औलाद की नेमत मिली, मगर कभी उन्होंने बेसब्री या नाशुक्री का मुजाहिरा नहीं फरमाया। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो वो क्या करते थे वो है दुआ। दोस्तों, दुआ करते रहो और मुसलसल करते रहो, मायूस मत होना और अल्लाह ताला से पुरुमीद रहना। अल्लाह ताला सब घरों को शादो आबाद रखें और हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन।